जो हम उनका उनका कुछ करते, इतनी हिम्मत होती हमारे में, हम जाके मारते उसे। बताओ हम क्या करें? क्या करेंगे हम? क्या कर सके? हम तो कुछ नहीं सरकार ही कर कर सके जो सकते। करेगी। हम तो सारा काम संभालने वाले था वो। पूरे घर की हमारा तो जिम्मेदारी है ही लेता नहीं कुछ भी, सब खत्म हो गया। मेरे से कम पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखा था। सारा काम निपटा के गाड़ी के मेरे बेटे की जान ले ली 7 लोगों पे। मेरे बेटे सब मैं क्या करूं? मेरा घर बूंदा पड़ा उसके बगैर। सारा घर का काम कर रहा था। 18वें साल में था। वही कामयाबी। नमस्कार, मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज एक ऐसे मामले की बात करेंगे जिस पर कई लोगों की निगाहें हैं, लेकिन आंखों में आंसू, हाथों में मजबूरी। जैद के अब्बू की एक ही पुकार है, हमें इंसाफ चाहिए। आंखों में आंसू, हाथों में मजबूरी और सीने में ऐसा दर्द जिसे शायद कोई पिता कभी सहना नहीं चाहता। गाजियाबाद के लोनी में जैद के घर के बाहर सिर्फ भीड़ नहीं जुटी थी, वह हजारों लोगों के बीच पिता की टूटी हुई आवाज गूंज रही थी। बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे थे, हमें इंसाफ चाहिए। जिस बेटे को सुबह हंसते हुए घर से विदा किया था, शाम को उसका जनाजा लौट आया। परिजनों का आरोप है कि सड़क पर मामूली सी टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि जैद को कथित तौर पर जबरन ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और अब ये नम आंखें देखिए, दर्द भरी आवाज सुनिए। अब परिवार में जब जैद नहीं है तो क्या स्थिति है? अब आप आगे क्या करें? अब है ही नहीं बात तो कुछ भी। कोई भी ना सारा काम संभालने वाले था वो। पूरे घर की हमारा तो है ही नहीं कुछ भी, सब खत्म हो गया। मेरे से कम पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखा था। सारा काम निपटा के गाड़ी भागे। अब रहा क्या है? अब इंसाफ तो यही है। योगी जी हमें इंसाफ मिलना चाहिए। मर्डर हुआ हमारे का, मर्डर होना चाहिए उनका। जैसे सब कुछ मिल रहा है इंसाफ, ऐसे हमें मिल जाए बस। सब राजा क्या दुश्मन आ गई थी जो खत्म कराया उसे? बता मार तो क्या दुश्मन आ गई थी? कुछ खा रहे थे उसका, ले रहे थे उसका, मार पिटाई हुई। कुछ भी ना थी जो दुश्मन आई। क्या दुश्मन आ गई थी जो उसे खत्म कराया? इतनी बेरहमी था, ऐसा तो कभी भी नहीं करता कोई। जरा सी खरोच पर जान ले दे और मरे मरे के अब क्या करेंगे? मतलब अब क्या करेंगे आप? हम क्या करेंगे? हम तो सरकार पे ही वो है, अब हमें इंसाफ मिलना चाहिए। हम क्या करेंगे? क्या बस की है? कुछ भी बस की नहीं। आप क्या किसी नेता या जनप्रतिनिधि से भी गए हैं कि उन्हें आप न्याय मांग सकें? हाँ, हम तो न्याय के लिए मांग कर रहे हैं। हम तो न्याय मिलना चाहिए हमें। बस न्याय मिलना चाहिए। योगी की सरकार अच्छी है, बढ़िया है, सब काम बढ़िया हो रहे हैं। जैसे सबको इंसाफ मिला बस ऐसे जैसा इंसाफ होना चाहिए ऐसा इंसाफ मिलना चाहिए हमें। इंसाफ। रोते पिता के बेटे से बस एक गलती हो गई, सड़क पर मामूली सी टक्कर हो गई थी, लेकिन सामने वालों का ईगो इतना बड़ा था कि इंसान की जान छोटी पड़ गई। एक खरोंच गाड़ी पर आई और बदले में उजाड़ दिया पूरा परिवार। अगर उस दिन सिर्फ बाइक और कार टकराई होती तो मामला वहीं खत्म हो जाता, लेकिन वहां टक्कर गाड़ियों की नहीं, अहंकार की थी। और जब ईगो सड़क पर उतर आए तो कानून और इंसानियत दोनों कुचले जाते हैं। यहाँ वही हुआ। अब जैद की माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। पिता का कहना है कि उनका बेटा अब वापस नहीं आएगा, लेकिन दोषियों को कानून के तहत सख्त सजा मिलनी चाहिए। जनाजे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और न्याय की मांग करते हुए नारे लगा गए। कई लोगों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मौके पर पुलिस और प्रशासन भी मौजूद था। हालातों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। जमीयत उलमा के प्रतिनिधियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और कानून पर भरोसा रखने की अपील की। पुलिस का कहना है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और मुख्य आरोपी समेत दूसरे आरोपियों की तलाश के लिए टीमें बनाई गई हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सड़क पर हुए एक मामूली विवाद की कीमत किसी की जान हो सकती है? और सबसे बड़ी पुकार, हमें इंसाफ चाहिए। सिर्फ एक टक्कर और उजड़ गया पूरा परिवार। जैद की मौत पर देखिए किस तरह से रो रहे हैं उसके माता पिता। सड़क पर एक मामूली सी टक्कर, कुछ मिनटों का विवाद और फिर एक ऐसा अंजाम जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। लोनी के जैद की मौत के बाद उसके घर में मातम पसरा है। माँ बेटे का नाम लेते हुए फूट फूट कर रो पड़ती है। पिता की आंखें नम हैं, लेकिन जुबान पर सिर्फ एक ही मांग है, हमें इंसाफ चाहिए। परिजनों के मुताबिक जैद अपने दोस्त के साथ जा रहा था, तभी रास्ते में एक कार हल्की सी टकरा गई। आरोप है कि इसके बाद विवाद बढ़ा, जैद के साथ मारपीट की गई, बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद जनाजे में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे।
लोगों ने प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की थी। हालातों को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। वहीं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की। तो वहीं पुलिस का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन जैद के घर आज भी वही सन्नाटा है। एक खाली कमरा है, एक बेटे की तस्वीर है और उस तस्वीर को देखते हुए टूटते माँ बाप हैं। आखिर में एक ही सवाल, क्या किसी परिवार को इंसाफ मिलने का इंतज़ार इतना लंबा होना चाहिए? और एक ही आवाज़ है, हमें इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए। लगातार उसके पिता यही कह रहे हैं। गाजियाबाद से मोहित कुशवाहा की रिपोर्ट यूपी तक। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।